ये शायद इसके साथ कितना, शायद इसके साथ आधी चमची, 1 चमची आपकी मर्जी पर है, जैसा आप मीठा खाते हैं। ये तो पहले पक जाए, पर इससे छान लें, इसको ठीक है, कप में डाल लें छान के इसको, और उसमें शहद मिला लें। शायद अलग है, शहद अलग मिलाना है इसमें। तो ये जो है ना, अच्छा, फिर जो दिल से कमजोरी पैदा हो जाती है ना, दिल के वाल बंद होने से वीकनेस, जोड़ों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, सब खत्म कर देता है। हाँ, और वो जो मैं अर्जुन का जो कह रहा हूँ आपको, वो नुस्खा है पूरा, तो वो मैं आपको सेंड करूंगा, वो इनको बता दीजिएगा, आप ये बना लें उसको, या आप बना के दे दें इनको, कैप्सूल भर के दे दें इसी कावे के साथ। अगर ये 2 टाइम सुबह और रात को वो कैप्सूल लेंगे तो 15 दिन में खड़े हो जाएंगे। ये तो मैंने तकरीबन 5वां दिन हो गया होम्योपैथी तक। आप कोई सा भी करो इलाज, ये असल ये जो ये शाद वाला उसके साथ है। हाँ, होम्योपैथिक में ना इसकी एक दवा आती है जेडी पैलेक्स के नाम से, वो लोग वही इस्तेमाल कराते हैं। वो अर्जुन, वो डीजी पैलेक्स एक ये बूटी है, दिल के लिए होती है, अमेरिकन बूटी है ये, उससे वो लोग बनाते हैं, दिल को बेहतर तरतीब पे लाती है, उसके फंक्शन को दुरुस्त करती है बहुत अच्छी दवा। लेकिन होम्योपैथिक में कोई भी आप इलाज करो, वो आप करते रहो। अच्छा, होम्योपैथिक मकसद ये कि आपको किसी इलाज से मना नहीं कर रहा मैं कि आप ये मत करो, वो दवाई भी करें, वो हाँ ये भी करो, हमें तो फायदे से मतलब है, जब डबल हो जाए तो ज्यादा फायदा हो जाए, ऐसी समझ बात है। लेकिन ये चीजें जो है ये बेज़रर हैं, हाँ, आपकी किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। अच्छा, इससे जिगर भी फाल होता है, जिगर की चर्बी दूर होगी इसी से जिगर के मर्ज दूर होंगे। अच्छा, पित्ते की पथरी होगी तो वो तहलील होगी, पित्ते पे चर्बी आ गई होगी, लबलबे पे चर्बी आ जाती है, लबलबा बंद हो जाता है, जिससे शुगर पैदा होती है, उसको खत्म करेगी, लबलबे की चर्बी को दूर करेगी, लबलबे को फाल करेगी। एक दवा है ये, लेकिन इसके फायदे बहुत जगह पर बहुत सारे अलग अलग। आपने उसूल में जामे बात कर दी ना कि हर किस्म की चिकनाहट हो रहा है, हाँ, ये दूर कर देती है। ये नुस्खा दोबारा बताएंगे। मैदे के लिए तो नुकसान नहीं पूछ रहे, मैदे के लिए भी बेहतरीन है, मैदे को फाल करेगी, तेज भूख खूब लगाएगी, खाना हजम करेगी। हाँ, ये नुस्खा है, 1 ग्राम हल्दी कच्ची खुश्क की, 1 ग्राम दालचीनी और 3 ग्राम अदरक। इनको पाउडर हो, हल्दी का भी पाउडर हो, दालचीनी का भी पाउडर हो, चाहे मोटा मोटा ही हो, और अदरक को भी कुचल ली जाए, 1-1.5 गिलास पानी में भिगो दिया जाए, और 15 मिनट 20 मिनट भिगोने के बाद उसको पका लिया जाए, 1 कप रह जाए। अगर शुगर है तो ऐसे ही पी लें, और शुगर नहीं है तो 1 आध चमची शहद मिला लें इसमें, आई ना समझ बात। बस सुबह नहर मुंह, और अगर ज्यादा शदीद तकलीफ है तो फिर रात को भी 1 कप ले लें ऐसे ही, आई ना समझ बात। अच्छा, ये दिल के वालों के लिए भी है, दिल के मर्ज के लिए भी है, पित्ते के मर्ज के लिए भी है, जिगर की चर्बी के लिए भी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पेट बढ़ गया, उसके लिए भी है। औरतों के रहम में चर्बी आ जाती है, उसको भी दूर कर देती है। औरतों के रहम में पानी की थैलियां बन जाती हैं, चिकनाई की गांठें बन जाती हैं, उसको भी तहलील कर देती है। जिससे ओवरी का मुंह बंद हो जाते हैं, पीरियड बंद हो जाते हैं, उसको भी बहाल कर देती है, लेडीज के इमराज में भी। यानी कि जेंट्स लेडीज के दोनों के लिए फायदेमंद है, आई ना समझ। सिस्ट जिसको कहते हैं, सिस्ट भी इससे पिघल जाती है और गल जाती है, खत्म हो जाती है। उसका जो सेवा ऑपरेशन भी कोई इलाज कहते ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी मैंने एक लेडीज को, लड़की को बताया, वो कुंवारी थी बच्ची, अब वो डॉक्टर ने उसको क्या, सिस्टर तुम्हारा ऑपरेशन होगा, कुंवारी बच्ची का ऑपरेशन, तो वो तो किसी का काबिल नहीं रहती। फिर वो लोग तो फिर सुनते ही कहते पता नहीं क्या होगा इसको। तो उसको मैंने बताई, मेरे ख्याल उसने 25 दिन की है। तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने 1 महीने बाद मेरे पास आना बता करके, 1 महीने के बाद आना। तो 25 दिन के बाद वो आई, तो वो मुझसे कहने लगी, मियाँ साहब मैं अब अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, यानी देखें आप जरा कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। वो पहला भी लाई, दूसरा भी लाई। मैंने कहा भाई इसमें तकरीबन 60% खत्म हो चुकी है। अब यह है कि तू डॉक्टर को भी दिखा दे एक बार, जो डॉक्टर नहीं थी, जो ऑपरेशन कर रही थी, अगर वो मशवरा दे कि अभी जरूरी है ऑपरेशन, तो फिर देखना, वरना अभी इसको अमल कर। बोले मैं नहीं जा रही, पहले मैं ये और करती हूँ 20 दिन। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अच्छा, इसी तरह वो हमारे जानने वाले वहाँ आते हैं, वहाँ पर वो मेरे पास,
उनका दिल का मसला था, जौहर में आते हैं वो। डॉक्टर ने उनको कहा ऑपरेशन होगा, वो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा तुम ये करो जाओ। आज 1.5 साल तो हो गया, उन्होंने मेरे ख्याल 1-1.5 महीने की थी, आज 1.5 साल हो गया, आज तक सही है बिल्कुल। मैंने कहा कोई दिल में तकलीफ होती है? कह रहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं होती, मैं गया भी नहीं टेस्ट कराने पे। कह रहा मैं पैदल चलता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब ठीक हूँ, वरना वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। वो कहते थे 4-5 स्टेप, एक स्टेप चढ़ता था, फ्लैट में रहते हैं वो, तो मैं बैठ जाता था, फिर ताकि ऊपर सांस जरा सही हो जाए फिर चढ़ूंगा। अब कहने में सीधा जाता हूँ, सीधा आता हूँ। तो वे बहुत लाजवाब है ये नुस्खा, है तो बहुत मामूली सा, लेकिन ये कि बस लोग इसलिए नहीं करते कि मामूली है। हाँ, ये बात एक बड़ी अजीब सी बात है हमारे यहाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं किसी को। लेकिन जिसके पास नहीं होंगे पैसे वो बेचारा कर लेगा।